जिस दादी की मौत को 3 साल हो चुके थे, उनकी नाती ने उन्हें अब तक फ्रिज में फ्रीज करके रखे हुई थी, सिर्फ इसलिए ताकि दादी की पेंशन मिलती रहे और वो आराम से ऐश कर सके, किसी को पता न चले। इसलिए पेंशन से खूब सारा सामान खरीदती और सब दादी के ऊपर ही ढक देती। लेकिन एक दिन सोशल सिक्योरिटी ऑफिस से लोग दादी की हेल्थ कंडीशन चेक करने घर आने वाले थे। अब मजबूरी में दादी को फ्रिज से बाहर निकाला गया, पर बर्फ की तरह सख्त बॉडी इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे होती? उधर अफसर टाइम से पहले ही पहुंच गया। सबसे बड़ी बहन ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बातों में उलझा लिया। पीछे बाकी लड़कियां पैनिक में सेटअप करने लगी। जब अफसर अंदर पहुंचा तो देखा दादी 2 लड़कियों के साथ ताश खेल रही थी, बस स्किन थोड़ी पीली लग रही थी। जल्दी से बहन उसे अपने रूम में ले गई और सीधे लव स्टोरी शुरू कर दी। दोनों पूरा दिन बाहर घूमते रहे। उसे लगा अब बच गई, लेकिन तभी एक पागल कुत्ता पीछे पड़ गया। दोनों वापस घर की तरफ भागे। जैसे ही अंदर पहुंचे अचानक लाइट चली गई। लड़की मोमबत्ती ढूंढने निकली, तभी अफसर ने फ्रिज खोल दिया, ये चेक करने के लिए कि खाना खराब तो नहीं। लड़की का दिल मुंह को आ गया, लेकिन फ्रिज में सारा खाना ही दिखा। अगले दिन एक अजीब सा अंकल आया जो खुद को दादी का पुराना दोस्त बता रहा था। बोला, मैं 2 दिन से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, अगर शाम 5 बजे तक न मिली तो पुलिस बुला लूंगा। उसके जाते ही लड़की ने अपने चेहरे पर मोटा मेकअप किया और दादी की जैसा बन गई। 5 बजे फिर वही अंकल आया। लड़की ने पूरी कोशिश की पर घबराहट साफ दिख रही थी। फिर भी किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल ही दिया। अभी वो चैन की सांस ले ही रही थी कि फिर डोरबेल बजी। इस बार दरवाजा खोला तो सामने अफसर खड़ा था। जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसके साथ रोमांस में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद घर में अचानक आग लग गई। अब लगा दादी को फ्रिज में रखना रिस्की हो गया है, तो तीनों लड़कियां एक पुरानी वैन में दादी की बॉडी डालकर नए लोकेशन की तलाश में निकल पड़ी। पर रास्ते में झटकों में भूल गई कि वैन का पिछला दरवाजा बंद नहीं है। एक तेज ब्रेकर पर दादी की व्हीलचेयर सीधे पीछे से बाहर निकल गई और अपने आप घर की तरफ वापस चल दी। दादी का दीवाना रामू ये देखकर उसके पीछे भागा। इधर तीनों को पुलिस ने रोक लिया। लगा अब तो गए काम से, लेकिन जैसे ही पुलिस ने वैन खोली अंदर कुछ भी नहीं था। उधर दादी की बॉडी व्हीलचेयर में पूरे शहर में रेसिंग करती घूम रही थी, जब तक जाकर एक जंगल में नहीं रुक गई। रामू भी पीछे पीछे पहुंचा और देखा दादी अब बस याद बन चुकी थी। डरा हुआ रामू जैसे ही मदद के लिए कॉल करने लगा, वहीं उसने भी दम तोड़ दिया। इधर जब घर पहुंची बड़ी बहन तो देखा दादी आराम से बिस्तर पर पड़ी है। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड विक्की आ गया। उसने पहले ही फ्रिज वाला राज जान लिया था और सिर्फ इसलिए दादी को चुपचाप घर वापस ले आया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को न खोना पड़े। उसने सलाह दी, चलो अब दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर बहन ने मना कर दिया। कहा, अगर फ्रीज करके रखेंगे तो पैसे आते रहेंगे और हमें कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी।